प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग स्टैंडर्ड थर्ड सब्जेक्ट है अपना मैथमेटिक्स। आज का अपना टॉपिक होगा मेजरमेंट ऑफ टाइम, जिसको हिंदी में बच्चों काल मापन बोलते हैं। बच्चों, हम सभी लोग जानते हैं हम समय की जानकारी कैसे लेते हैं। तो टाइम इज मेजर्ड विथ इंस्ट्रूमेंट सच एज क्लॉक और कैलेंडर। या तो हम घड़ी से समय की जानकारी लेते हैं या तो कैलेंडर की सहायता से हम जानकारी लेते हैं। तो काल मापन मुख्य रूप से दो रूपों में, या तो घड़ी की सहायता से या कैलेंडर जिसको दिग्दर्शिका कहते हैं उसकी सहायता से हम समय का मापन करते हैं। तो आज हम लोग बच्चों घड़ी, आप सभी लोगों ने घड़ी देखा होगा, आपके घरों में भी है, आपके स्कूल के ऑफिस में घड़ी टंगी हुई है। रिसेस होता है, प्रेयर होता है, उस टाइम हमारा ध्यान घड़ी की तरफ जाता है। तो बच्चों, आज हम लोग घड़ी का वाचन कैसे करेंगे, उसकी इकाई क्या है, घड़ी के कांटे कहाँ पर हैं, तो कितने बजे हैं, ये सब की जानकारी हम काल मापन मेजरमेंट ऑफ टाइम में करेंगे। तो सबसे पहले हम बच्चों मेजरमेंट ऑफ टाइम में रीडिंग द क्लॉक, घड़ी का वाचन। आप सभी लोगों ने घड़ी देखा है, हमने यहाँ घड़ी दिखाया है। एक कांटा, तीन कांटे होते हैं, एक छोटा कांटा होता है, एक बड़ा कांटा होता है और एक लाल कांटा होता है जो सबसे फास्ट। आपने घड़ी में देखा होगा कि जो छोटा कांटा होता है वो धीरे धीरे ऐसा चलता है कि हमको मालूम भी नहीं पड़ता है। उससे बड़ा कांटा मालूम पड़ता है जो एकदम टिक 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 लाल कांटा होता है, वो टिक 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 करके हमेशा चलता रहता है। ये तीन कांटे होते हैं बच्चों। तो जो बड़ा कांटा होता है, छोटा कांटा होता है मोटा वाला, वो आवर्स माने घंटे प्रदर्शित करता है। और ये दूसरा वाला कांटा जो चल रहा है वो मिनट को प्रदर्शित करता है। और ये लाल वाला कांटा जो है सेकंड को प्रदर्शित करता है। मेजरिंग टाइम, हम समय को सेकंड में नाप सकते हैं, समय को हम मिनट में नाप सकते हैं, समय को हम आवर घंटे में नाप सकते हैं, समय को हम दिन में नाप सकते हैं, डेज में, हफ्ते वीक में नाप सकते हैं, मंथ महीनों में नाप सकते हैं, ईयर्स बरस में नाप सकते हैं। मौसम के हिसाब से मंथ, कितने मौसम होते हैं मंथ के हिसाब से, सीजन के हिसाब से भी हम उनकी गणना करते हैं। बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टेड है कि आवर एंड मिनट्स आर द यूनिट्स ऑफ द मेजरिंग टाइम। घंटे और मिनट एक काल मापन की जो है इकाई होती है, आवर्स या मिनट्स। 1 आवर्स इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड्स। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं बच्चों, और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। एक मिनट में क्या होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो टाइम इज मेजर्ड विथ इंस्ट्रूमेंट सच एज ए क्लॉक और कैलेंडर। टाइम इज मेजर्ड मने घंटा मिनट, ये समय नापने की इकाइयां हैं। घंटा और मिनट क्या है बच्चों? समय नापने की इकाइयां हैं। और ये इकाइयां घड़ी हमको प्रदर्शित करती है। घड़ी में क्या होता है? प्रदर्शित की जाती है। रीडिंग द क्लॉक, घड़ी का वाचन।
घड़ी देख करके यू हैड आस्क्ड मी हाउ टू टेल द टाइम यूजिंग ए क्लॉक. टुडे I have brought a big clock to help you to learn that. Look at the long hand and the short hand of the clock. मैंने लिखा है बच्चों कि कल तुम लोगों ने पूछा था कि घड़ी देखकर समय कैसे बताया जा सकता है. I have brought a big clock. एक घड़ी है, ये बड़ी घड़ी है. देखिए एक बड़ी घड़ी है, उससे हम लोग सीखने का कोशिश करेंगे. यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे कि दोनों सुइयाँ इसकी छोटी और बड़ी, ये दोनों सुइयाँ आप 12 पर देख रहे हैं, 12 पर देख रहे हैं. तो व्हेन बोथ आर एट 12, देखिए 12 पर दिख रहा है, इट इज 12 o'clock. जब दोनों सुइयाँ 12 पर होती है तब 12 बजते हैं. जब दोनों सुइयाँ छोटे कांटे और बड़े कांटे दोनों दिखाई दे रहा है, जब छोटे कांटे और बड़े कांटे दोनों, जो छोटा कांटा आवर्स को दिखाता है, बड़ा कांटा मिनट को प्रदर्शित करता है. तो व्हेन बोथ आर एट 12, इट इज 12 o'clock. बच्चों व्हेन द शॉर्ट हैंड इज एट 4 एंड द लॉन्ग वन एट 12, तब कितना बजेगा? जब छोटी सुई 4 पर हो और बड़ी सुई 12 पर है तो कितने कितने बजते हैं? ये घड़ी में दिखाऊंगा. देखो छोटी सुई यहाँ पर है, छोटी सुई है 4 पर है यहाँ पर, और ये बड़ी सुई है 12 पर है. इस समय घड़ी में कितने बजे हैं? इस समय घड़ी में कितने बजे हैं? इट इज 4 o'clock. मीन्स क्या हुआ बच्चों? छोटा कांटा 4 पर है, 4 पर, बड़ा कांटा 12 पर है, 12 पर है. तो घड़ी में कितने बजे हैं? तो घड़ी में कितने बजे हैं? 4 बजे हैं. छोटी सुई धीरे धीरे घूमती है बच्चों. हमने आपको बताया कि छोटा कांटा धीरे धीरे घूमता, आपको आवाज भी नहीं जल्दी होता है, और उसकी बड़ी सुई अपेक्षा उसकी तेजी से घूमती है. हाँ, छोटी सुई हमने बताया आवर्स को रिप्रेजेंट करती है. ये देखिए छोटी सुई घंटा दिखाती है बच्चों, और बड़ी सुई मिनट दिखाती है. जैसे आपने देखा कि छोटी सुई 4 पर थी, बड़ी सुई 12 पर थी, तो 4 बजे थे. यहाँ पर छोटी सुई अगर 5 पर है और बड़ी सुई 12 पर है तो कितने बजे हैं? तो इट इज व्हेन द शॉर्ट हैंड इज एट 5 एंड द लॉन्ग वन एट 12, इट इज 5 o'clock. तो घड़ी में कितने बज रहे हैं? 5 बज रहे हैं. यहाँ पर बच्चों छोटी सुई 9 पर है, व्हेन द शॉर्ट हैंड इज एट 9 लिखा बच्चों, 4 लिखा इसमें, 9 लिखो इसमें, 9. When the short hand is at 9 and the long one at 12, it is 9 o'clock. कितने बजे हैं बच्चों? 9 बजेगा. कितने बजेगा? 9. अब यहाँ पर देखिए when the short hand is at 6 and the long one at 12, तो यहाँ पर कितने बजे रहे होंगे? कितने बजे के घड़ी में? इट इज 6 o'clock. इट इज 6 o'clock. बच्चों आप देखते हैं ये बड़ी सुई 12 से जैसे ही 1 पर आती है, आगे हम आपको दिखाएंगे, तो 12-1 के बीच में 5 खाने होते हैं. 12 और 1 के बीच में 5 खाने होते हैं. इस प्रकार से यहाँ 1 से 12 से शुरू करके जब हम यहाँ पर फिर एक चक्कर घूमते हुए फिर 12 पर आ जाते हैं, तो इस प्रकार यहाँ पर घड़ी में 60 खाने हो जाते हैं. कितने खाने हो जाते हैं? 60. तो 60 खाने जो होते हैं, एक खाने का जो टाइम होता है बच्चों, जब ये छोटी वाली सुई खिसकती है और सेकंड वाली सुई चलती है, सेकंड वाली सुई 12 से चलकर जब एक पूरा चक्कर काट लेती, 12 पर आ जाती है, तो 1 मिनट को प्रदर्शित करती है. क्या प्रदर्शित करती है बच्चों?
वह 1 मिनट को प्रदर्शित करती है। देखिए, द शॉर्ट हैंड गोज स्लोली बट द लॉन्ग वन मूव्स फास्टर। देखिए यहाँ पर ये जो छोटा कांटा है ये धीरे धीरे चलता है और ये बड़ा वाला कांटा उससे थोड़ा फास्ट चलता है। द शॉर्ट हैंड शोज आवर्स, छोटा कांटा घंटे को प्रदर्शित करता है, एंड द लॉन्ग वन शो मिनट। दैट इज व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड। द लॉन्ग हैंड हैज रीच्ड 1, सो इट इज 5 मिनट पास्ट 12 o'clock। यहाँ पर देखिए ये बड़ा कांटा 12 से खिसक करके 1 पर पहुंच गया है, इसको बोलते हैं 12:05। कितना बोलते हैं बच्चों? घड़ी में देखेंगे छोटा जो है आवर वाला 12 पर है और बड़ा वाला जो मिनट का काटा है वो 1 पर पहुंच गया है। तो 12 से 1 के बीच में हमने कहा है कितने खाने होते हैं? 5 खाने होते हैं, 5 खाने होते हैं। एक खाने का मान 1 मिनट होता है, तो 12:05 हो गया। इसी प्रकार से जब ये बड़ा वाला काटा 2 पर चला जाता है बच्चों, ये 2 पर चला गया तो कितना हुआ? 12:10 हुआ। When minute hand reach 2, it will be 10 minutes past 12, and when it is reached 3, अब जैसे 3 पर चला गया, यहाँ पर देखिए 3 पर बड़ा वाला कांटा 3 पर पहुंच गया, छोटा वाला कांटा 12 पर है, इसको बोलते 12:15 हुआ। इट विल बी 15 मिनट्स पास्ट 12। देन वी विल सी दैट द आवर हैंड हैज आल्सो मूव्ड फॉरवर्ड ए लिटिल। जो छोटा खाना है हाथ वाला हैंड वाला वो भी धीरे धीरे घूमता है, वो भी क्या होता है? धीरे धीरे घूमता है। दैट इज राइट। बिटवीन टू एडजेसेंट नंबर देयर इज ए डिफरेंस ऑफ 5 मिनट्स। ये 1 और 2 के बीच में 5 मिनट है, 2 और 3 के बीच में भी 5 मिनट है, 3 और 4 के बीच 5 मिनट है, 4 और 5 के बीच में भी 5 मिनट है। तो माने सबके बीच में जो है 5 मिनट है। मिनट की सुई पर 2 पर चली गई तो 12:02 हो गए। मिनट की सुई 3 पर चली गई तो 12:15 होंगे। तो जब 12 बज थोड़ा 15 मिनट 20 मिनट चलिए तो देखेंगे कि घंटे की सुई में भी थोड़ा सा फर्क दिखता हुआ मालूम होता है। तो प्रत्येक 2 समीपी संख्याओं के खानों में 5-5 मिनट का बच्चों अंतर होता है। अब यहाँ एक घड़ी दी हुई है, 12 और 1 के बीच छोटा खाना है और उसका बड़ा वाला 9 पर है। तो एक खाने का मान होता है बच्चों 5 मिनट अंतर है। तो यहाँ पर 9 5 कर लेंगे तो 9 5 45 और ये 12 बज चुके हैं लेकिन 1 नहीं बजा है अभी, तो 12:45 हुआ है। 12:45, 12 बज के कितना हुआ है? 45 मिनट। तो यहाँ पर दैट मीन्स we can use the 5 timetables for continuing minutes. So when the hour hand is between 12 and 1 and the minute hand is on 9, we can tell that it is 45 minutes past 12। माने कितने? 12:45 हुए हैं। इस घड़ी में कितने बचे हैं बच्चों? 12:45। तो लिखा है ग्रेट, वाह। When the minute hand moves forward starting from 12 and reach 12 again, it has completed 1 round. The time takes to do this 60 minutes। माने यहाँ से शुरू किया और फिर यहीं पहुँच गया। इधर से देखियो, यहाँ से शुरू किया है और यहाँ पर पहुँच गया काटा तो 60 मिनट हो जाएगा। 60 मिनट मीन्स 1 आवर। 60 मिनट्स मीन्स 1 आवर। यहाँ पर देखिए ये शुरू किया, ये 9 पर था, यहाँ पर 1 पे नहीं पहुंचा था, ये 12 पर पहुंच गया, 12 पर पहुंच गया। तो कितना बच गया बच्चों? 1 बज गया। कितने बज गए? 1 बज गए, 1 बज गया। इस प्रकार से हम घड़ी
देख सकते हैं। आई गॉट इट। घंटे की सुई, if the hour hand is between 4 and 5 and the minute hand is on 8, then because 8 5s are 40, it is 40 minutes past 4, माने 4:40, 4:40। इट इज 40 minutes past 4 माने 4:40। आवर एंड मिनट आर द यूनिट्स फॉर मेजरिंग टाइम। घंटा और मिनट ये समय नापने की इकाइयां हैं। अब हमें आगे घड़ी देखने आ गया, हम लोगों ने समझ लिया है कितने बज के कितने मिनट हो रहे हैं, तो आगे घड़ी देख के हमें बताना है। राइट द टाइम शोन इन ईच क्लॉक इन द बॉक्स गिवन बिलो इट। ये देखिए यहाँ पर बड़ा काटा 2 के आगे, छोटा काटा और बड़ा काटा 5 पर, तो 2:05 5 मैंने 5 से गुणा कर देते हैं, 5 तो 2 बज के कितना हुआ है, 2:25। 2:25 लिखा है, 2:25। यहाँ पर देखिए 8 नहीं बजे, 7:10 पर है, 10:50, माने 8 पर आई नहीं है। जैसे ही 12 पर पहुंचेगा तो ये 8 पर आ जाएगी, तो 7:50 होता है, 7:50। क्या लिखेंगे इसको, 7:50, 7:50। 7:50। ये देखिए यहाँ पर ये 8 बज गया है, बड़ा काटा 5 1 पर है, तो 5 1 जा 5, 8:05, 8:5 हो गया, 8:5। यहाँ पर 4 बज चुके हैं और बड़ा काटा 8 पर गया है, तो 4:08 जा 40, 4:40, 4:40। 4:40 मीन्स 4:40। तो इस प्रकार की घड़ी की सुई बड़ा वाला काटा को देखते ही जितने पर रहता है उसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, और छोटा काटा जहाँ है उसको देख लेते हैं। तो इस प्रकार घंटे मिनट की सुई की सहायता से हम कितने बजे हैं उसकी जानकारी ले लेते हैं। अब चलिए आगे हम आपको दिखाएंगे कि समय दिया गया है और हमें कांटे, छोटी घड़ी के छोटे कांटे बड़े कांटे किस पर होंगे वो मालूम नहीं है, उसको हमको करके बताना है। उसको हमको क्या करना है बच्चों, करके बताना है। कैसे करेंगे ये देखिए। ड्रा द हैंड्स ऑफ द क्लॉक टू शो द टाइम गिवन इन द बॉक्स। ये घड़ी है, छोटा हैंड बड़ा हैंड लगाना है, टाइम है 4:30, माने 4:30 है। तो छोटा काटा जो होगा वो 4 और 5 के बीच में आएगा, देखो, और बड़ा काटा 6 पर आएगा। ये देखिए 4:30 हो गया, 4:30। अब दूसरे घड़ी में देखते हैं कितना बजाना है। इसमें बजाना है 9:15, 9:15। तो 9:15 दिखाना है। तो बड़ा काटा 3 पर गया और छोटा काटा 9 और 10 के पार हो गया, 9 और 10 के बीच में। 9:15, इसको बोलते हैं 9:15, 9:15 बजे, 9:15 बजे। 4:45, 4:45। तो कितने बजे, 4:45, माने 4:45 बजे है। कितने बजे है, 4:45। 4:45 माने 4:45। यहाँ पर 20 मिनट पास्ट 11, तो 11:20 लिखना है। तो छोटा काटा 11 के आगे थोड़ा हो जाएगा, 20 मिनट है तो 4 पर आएगा, 5 4 जा 20।
20 मिनट पास्ट 11 मीन्स 11:20। इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने घड़ी देखना भी सीखा, समय दिया है, घड़ी के कांटों को कैसे दर्शाना है, उस क्रिया को भी पूरा कर लिया। अब बच्चों आप बहुत सारी एक्टिविटियां कर सकते हैं। कौन सी क्रिया करने में कितना समय लगता है? जैसे कुकर में भात डाल देती है मम्मी तुम्हारी, तो कितना मिनट लगता है? 5 मिनट, 6 मिनट लगता है, 10 मिनट लगता है ज़्यादा से ज़्यादा। गाय का दूध दूहना हुआ तो 15 से 20 मिनट ही जाएगा। माँ द्वारा भोजन बनाना वो भी घंटे में ही जाएगा, 2 घंटे, 3 घंटे, आधा घंटे में बना लेगी। पानी की टंकी है, उसको भरने में 1 घंटा 2 घंटा भी लग सकता है। स्वेटर बुनने में कई दिन लगते हैं बच्चों, 1 घंटा 2 घंटा में नहीं होता है। और गुलाब की कली खिलना में भी कई दिन, महीनों लग जाते हैं। गुलाब की कली खिलने में भी महीनों लग जाते हैं। इस प्रकार से तो समय की जानकारी हम ले सकते हैं। बच्चों हमारे पास बहुत प्रकार की घड़ियां हैं। सबसे जो घड़ी फेमस है इस समय, हमारे हाथ में घड़ी हो न हो, हमारे घर में घड़ी न हो, लेकिन हमारे पास मोबाइल फोन है तो उसमें घड़ी रहती है। हमारी जो हाथ की घड़ी है वो हमको उठा नहीं सकती है, लेकिन जो मोबाइल फोन की घड़ी है, मोबाइल फोन की घड़ी है, वो आपको सही समय पर, आप सोते रहिए वो आपको जगा देगी। मोबाइल फोन में क्या करता है, समय को सेट करना पड़ता है बच्चों, हमेशा समय आता रहता है, कितने टाइम के बाद उठना है, कितने टाइम के बाद सोना है, क्या करना है। अलार्म अगर आप लगा दिए उस टाइम पे तो आप उठ सकते हो। एक मोबाइल फ़ोन, ये देखिए 6 बजे है, 6 बजे का इन्होंने लगा दिया है अलार्म, अब बोल रहा है, इसके बाद इनको उठना ही पड़ा, ज़बरदस्ती नहीं उठेंगे, थोड़ी देर के बाद फिर वो बजना चालू हो जाएगा। देखो कैसे दिखा रहा है, 6 बजे है तो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम ऐसा लगा है, सेटिंग किया जाता है। जैसा सेट रहता है वैसा वो बजता है। वो देखिए आदमी बहुत परेशान है, सो नहीं पा रहा है, तो अब उठ जाना चाहिए। मोबाइल की घड़ी वाला फोन है, द क्लॉक इन द मोबाइल फोन, द क्लॉक इन द मोबाइल फोन। दूसरा है द पेंडुलम क्लॉक। पहले घड़ियों में जो गाँव घड़ी रहती थी, इसलिए इस प्रकार से इसका पेंडुलम जो है एक्सीलेट कर रहा है और इसकी सहायता से जो होता है घड़ी चल रही है, इसकी सहायता से घड़ी चल रही है। स्वयं चलित घड़ी इसको बोलते हैं, द पेंडुलम क्लॉक को। रेत घड़ी इसको स्टॉप वॉच बोलते हैं बच्चों। स्टॉप वॉच माने दौड़, जैसे आप दौड़ते हैं तो वहाँ पर स्टॉप वॉच ही काम आती है। जैसे दौड़ पूरी होती है आप उसको हैंडल से दबा दो तो कितने मिनट में कौन दौड़ा आपको मालूम हो जाता है। इसमें दबाने में सेकंड भी नहीं जाता, जैसे दबाए तुरंत जो घड़ी रुक जाती है, इसको बोलते हैं स्टॉप वॉच। चलिए कुछ घड़ी और देखते हैं आगे। द क्लॉक वर्क क्लॉक, द क्लॉक वर्क क्लॉक। आगे द ऑटोमेटिक क्लॉक और वॉच, माने स्वयं चालित घड़ी है जिसको बोलते हैं ऑटोमेटिक क्लॉक और वॉच। ये देखिए घड़ी है, ये ऑटोमेटिक चलती है। ये क्या बोलती है, ऑटोमेटिक चलती है। आवर ग्लास, जिसको हम रेत घड़ी भी बोलते हैं, ये देखिए आवर ग्लास है इसको। ये देखिए ये गिरता रहता है, तो इस प्रकार से हम
विभिन्न प्रकार की घड़ियों की जानकारी बच्चों कर लेते हैं। उसमें समय की भी जानकारी दिया था, समय की भी जानकारी हम लोगों ने किया। तो काल मापन हम घड़ी की सहायता से, कैलेंडर की सहायता से कर सकते हैं। और घंटा मिनट ये समय नापने की इकाइयाँ हैं। घंटा मिनट क्या है बच्चों? समय नापने की इकाइयाँ हैं। घड़ी में 3 कांटे, एक फास्ट कांटा चलता है वो सेकंड का, एक उससे छोटा ही रहता है मिनट का, और उससे भी छोटा जो होता है वो घंटे का होता है। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोगों ने आज के लिए इतना ही सीखा। आगे हम फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।